Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare. And guys, we'll discuss the Act 2 Scene 3 of Macbeth, and we'll discuss the summary as well as the analysis of the scene. And guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters and the complete summary of Macbeth. Also we have discussed the summary and analysis of the previous acts and previous scenes. सो अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस सीन ऑफ मैकबेथ। सो गाइज, आफ्टर अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ऑफ द मर्डर इन दिस सीन शेक्सपियर ऑफर्स हिज ऑडियंस अ कॉमिक इंटरल्यूड। सो गाइज देखो, जब से इस ट्रेजिक नॉवल की स्टार्टिंग हुई है और विचेस ने प्रोफेसी की है, हम देख रहे हैं कि मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों ही प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे थे मर्डर की। लेकिन यहाँ पर आकर इस सीन में आकर एक्ट 2 सीन 3 में आकर एक तरीके से शेक्सपियर अपनी ऑडियंस को एक कॉमिक इंटरल्यूड देते हैं, कॉमिक स्पेस देते हैं, गैप देते हैं मर्डर वाले सीन से, थोड़ा ऑडियंस को कॉमिक फील कराते हैं। एंड गाइज, Porter of the Macbeth castle reveals complaint that his job as a porter is a worse than that of the porter of hell. सो कैसे को जो पोर्टर है उसका काम ये होता है कि कौन डोर पर आया है, उसको क्या जवाब देना है, ये सब पोर्टर देखता है। मतलब वो एक तरीके से गेट पर खड़े होने वाला एक आदमी होता है। और मैकबेथ की कासल का जो पोर्टर होता है वो कहता है कि उसकी जो ये जॉब है एज अ पोर्टर, ये हेल के पोर्टर से भी बेकार है। कि मतलब जो हेल का दरवाज़ा खोलने वाला जो होगा पोर्टर, उसकी जॉब भी इस मैकबेथ की कासल वाले पोर्टर से तो एटलीस्ट अच्छी ही होगी। एंड गाइज, देन मैकडफ एंड लेनॉक्स एंटर, दे हैव कम टू फेच द किंग। सो गाइज, उसके बाद मैकडफ और लेनॉक्स दोनों आते हैं, वो किंग डंकन को जगाने के लिए आए हैं। यहाँ पर मॉर्निंग का सीन दिखाया गया है इस सीन में। एंड पोर्टर मेक्स अ बंच ऑफ जोक्स अबाउट हाउ ड्रिंकिंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल मेक्स अ मैन फ्रिस्की लाइक ही इज़। और पोर्टर यहाँ पर क्या कहता है, मतलब वो आपस में मैकडफ, लेनॉक्स और ये पोर्टर आपस में बातें करते हैं, कुछ जोक करते हैं। और पोर्टर यहाँ पर क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है, एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, तो वो फ्रिस्की हो सकता है, जैसे ये पोर्टर खुद हैं। एंड गाइज, दिस कॉमिक इंटरल्यूड एंड्स विद द एंट्री ऑफ मैकबेथ। और गाइज देखो, जो ये कॉमिक इंटरल्यूड है ये मैकबेथ की एंट्री के साथ ख़त्म हो जाता है। एंड मैकबेथ एंटर्स वाइल एज्यूमिंग द पिक्चर ऑफ स्लीपी इनोसेंस। मैकबेथ गाइज इस तरीके से अपीयर होता है जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे फेस पर कुछ स्लीपी स्लीपी से लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ हम अभी सोकर आए हैं। लेकिन मैकबेथ यहाँ पर ऐसा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को स्लीपी दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि स्लीपी इनोसेंस। वो अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि हाँ भाई वो तो अभी सोकर आया है, उसने कुछ भी नहीं किया होगा। एंड गाइज, ही टॉक्स टू लेनॉक्स एंड सेंड्स मैकडफ टू वेक डंकन। सो गाइज, यहाँ पर मैकबेथ आकर लेनॉक्स से बात करने लग जाता है और मैकडफ को बोल देता है कि जाओ किंग डंकन को जगा दो। एंड गाइज, मैकडफ गोज एंड लेनॉक्स रिमार्क्स अपॉन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेदर ऑफ द प्रीवियस नाइट, लाइक अननेचुरल इवेंट्स, हाई विंड्स, स्क्रीमिंग, द कॉलिंग ऑफ बर्ड्स, अर्थक्वेक। सो गाइज, मैकडफ तो चला जाता है किंग डंकन को जगाने के लिए और लेनॉक्स और मैकबेथ यहाँ पर आपस में बातें करते हैं। और लेनॉक्स यहाँ पर क्या बोलता है, रात की वेदर के बारे में वो बोलता है कि रात का जो वेदर था वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, कितने ज़्यादा अननेचुरल इवेंट्स हुए हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ तूफान आ रहा था, बिजली कड़क रही थी, जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक भी आया था। So guys, this suggests a direct connection between the events of the universe at large and the events within the castle. So guys देखो, यहाँ पर हमें एक डायरेक्ट कनेक्शन दिखाया गया है कि मैकबेथ की कासल के अंदर भी एक तरीके से तूफान ही आया था, एक भूकंप सा ही आ गया था, बिकॉज मैकबेथ ने रात को जाकर किंग डंकन को जान से मार दिया था और साथ साथ उसके चेम्बरलेन्स को भी मार दिया था। और इसी तरीके से बाहर मौसम में भी बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया, बारिश आई, बिजली कड़क रही थी, कि मतलब जिस तरीके से मौसम ख़राब था उसी तरीके से मैकबेथ की कासल के अंदर का जो एनवायरनमेंट था वो भी बहुत बेकार था। एंड गाइज, मैकबेथ अग्रीज दैट इट वॉज प्रिटी रफ नाइट बट इट वॉज नॉट एज रफ एज इट वॉज फॉर डंकन हु हैव जस्ट बिन डिस्कवर्ड बाय मैकडफ एज बिंग मर्डर्ड। सो गाइज देखो, जब लिनॉक्स ये बोलता है कि रात का वेदर कितना ज़्यादा ख़राब था, सो मैकबेथ इस चीज़ से अग्री करता है। ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये इसका एनालिसिस है कि हम रात के बाहर वाले वेदर में, मतलब जो अननेचुरल इवेंट्स हुए हैं नेचर में, उसको और मैकबेथ की कासल के अंदर के जो इवेंट्स हैं उनके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन है, ये एनालिसिस है इसका। सो यहाँ पर लेनॉक्स की इस बात पर कि वेदर बहुत ख़राब था मैकबेथ अग्री करता है और मैकबेथ अपने मन मन में क्या बोलता है
कि ये रात जो थी इट वॉज प्रेटी रफ नाइट, बट इतनी भी रफ नहीं थी जितनी किंग डंकन के लिए थी। और यहाँ पर जो मैकडफ है उससे पता लग जाता है कि किंग डंकन का किसी ने मर्डर कर दिया है। सो गाइज दिस न्यूज़ क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ केओस, एवरीवन स्टार्ट्स रनिंग अराउंड। सो गाइज इस न्यूज़ से बेसिकली एक केओस हो जाता है पूरी कासल में और हर कोई इधर से उधर भागना शुरू कर देता है। Then Lady Macbeth and Banquo enter the scene and Macbeth gives a eulogy about the king's great virtues. So guys देखो उसके बाद लेडी मैकबेथ और बैंके एंटर होते हैं और यहाँ पर जो मैकबेथ है वो एक यूलॉजी देता है, मतलब यहाँ पर वो किंग के बारे में बताता है कि किंग कितने ज़्यादा ग्रेट थे और उनके वर्च्यूज़ के बारे में बताता है कि जितने ग्रेट किंग थे उतने ही ग्रेट उनके वर्च्यूज़ भी थे। सो गाइज बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज दैट हु इज़ द मर्डरर ऑफ द किंग। लेनॉक्स सस्पेक्ट्स दैट द ड्रंकन गार्ड्स कवर्ड इन किंग्स ब्लड एंड होल्डिंग डैगर्स ऑल्सो मे बी द मर्डरर्स। सो गाइज देखो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मर्डरर कौन है, आखिर किंग डंकन को मारा किसने। सो लेनॉक्स यहाँ पर सस्पेक्ट करता है कि शायद किंग डंकन को उसी के चेम्बरलेंस ने, जो एक गार्ड्स थे, इन्होंने ही मारा होगा। बिकॉज एक तो इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, दे वर ड्रंक, और दूसरा इनके हाथ में डैगर है जिसपे कि किंग का ब्लड लगा हुआ है। सो गाइज हेयर कैजुअली मैकबेथ अनाउंसेस दैट ही किल्ड बोथ ऑफ द गार्ड्स इन अ फिट ऑफ रेज। सो गाइज देखो मैकबेथ यहाँ पर ये कमेंट करता है, ये कमेंट कुछ अजीब सी लगती है हमें एज अ ऑडियंस कि मैकबेथ यहाँ पर कहता है कि उसने किंग के दोनों ही चेम्बरलेंस को मार दिया इन अ फिट ऑफ रेज, गुस्से में मार दिया बिकॉज उन्होंने किंग को मार दिया था। तो यहाँ पर ये कमेंट हमें अनयूजुअल क्यों लगती है, बिकॉज मैकबेथ ने ही इनिशियली आकर मैकडफ को बोला था कि जाओ तुम किंग डंकन को जगा दो। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मैकबेथ को अगर पता था कि किंग डंकन को मार दिया है चेम्बरलेंस ने, सो उसने इस बारे में सबको क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, वो मैकडफ को क्यों भेजता है फिर जगाने के लिए। एंड गाइज नो वन थिंक्स दैट इट्स अनयूजुअल दैट द गार्ड्स वेंट टू स्लीप विद द ब्लड डैगर्स इन हैंड्स। और गाइज ये भी कोई नोटिस नहीं करता है कि जो ये गार्ड्स है जिन्हें मैकबेथ कह रहा है कि हाँ मैंने मारा है, क्या ये गार्ड अपने हाथ में ये ब्लडी डैगर्स लिए लिए ही सो जाएंगे, अपने हाथ में किंग डंकन को मारने के बाद ये डैगर लेकर सोएंगे। इस चीज़ पर कोई फोकस ही नहीं करता, इस चीज़ को कोई सोचता ही नहीं है कि चेम्बरलेंस उन डैगर्स को ही लेकर थोड़ी ना सो जाएंगे जिस पर ब्लड लगा हुआ है। एंड देन गाइज लेडी मैकबेथ थिंक्स दैट इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द प्लान। सो यहाँ पर जो मैकबेथ बोलता है कि हाँ चेम्बरलेंस को उसने मारा है, लेडी मैकबेथ सोचती है कि ये तो हमारे प्लान का हिस्सा ही नहीं था। एंड गाइज डंकन सन्स मेलकम एंड डोनाल्ड बेन फ्ली फ्रॉम स्कॉटलैंड। सो गाइज डंकन के ये दोनों बेटे मेलकम और डोनाल्ड बेन भाग जाते हैं स्कॉटलैंड से। उन्हें लगता है कि जिन्होंने उसके फादर को मारा है हो सकता है वो इन दोनों को भी मार दें। एंड मेलकम विल गो टू इंग्लैंड एंड डोनाल्ड बेन टू आयरलैंड सो दैट इट विल डिफिकल्ट टू मर्डर बोथ ऑफ दैम। सो गाइस मेलकम डिसाइड करता है कि मेलकम इंग्लैंड जाएगा और डोनाल्ड बेन आयरलैंड जाएगा, ताकि कोई उन्हें मारने की कोशिश करे भी तो इतना आसान ना हो, बिकॉज अगर वो अलग अलग जगह जाएंगे दैन इट विल डिफिकल्ट टू मर्डर बोथ ऑफ दैम। एंड गाइज बोथ ऑफ दैम स्लिप आउट अननोटिस्ड। सो गाइज ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और कोई भी इन्हें नोटिस नहीं कर पाता है। एंड दिस सीन एंड्स हियर। जो मैकबेथ का ये एक्ट 2 सीन 3 है, ये यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये एक्ट 2 सीन 3 क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। I'll give the link of both the two in the description box, so do follow me on Instagram and also on my Facebook page। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।